हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट। इस चैप्टर की गाइस आर.एस. अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अदर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स है। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, देन सेकेंड पार्ट, देन 10th क्वेश्चन। ओके, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है, अदर क्वेश्चन देखने हैं, इस चैप्टर की MCQs देखने हैं, सो गाइज वो सभी आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 10 मैथ्स MCQ क्वेश्चन, उसमें सभी चैप्टर के MCQ क्वेश्चन अवेलेबल है। आर.एस. अग्रवाल की न्यू एडिशन के बुक के सॉल्यूशन भी एंड उनसे अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। एंड गाइज एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर भी अवेलेबल है। वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी सॉल्यूशंस। ओके, सो आइए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A path of 8 meter width runs around the outside of a circular path whose radius is 17 meter. Find the area of the path. So कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज गिवन ए पाथ ऑफ 8 मीटर विड्थ। क्या है? पाथ है, कितने मीटर का? 8 मीटर का विड्थ का, 8 मीटर की विड्थ है, उसका एक पाथ है जो कि रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। वो पाथ है कहाँ पर? सर्कुलर पार्क है एक आपका, ठीक है, ये कोई सर्कुलर पार्क है, इसके चारों ओर एक पार्क है आपका, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है हमारी? 8 मीटर, राइट। हुज रेडियस इज 17 मीटर। सो हमें रेडियस किसकी दी है? जो सर्कुलर पार्क है आपका, ठीक है। पाथ की आपको अलग से विड्थ दे दी। ए पाथ ऑफ 8 मीटर विड्थ रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए सर्कुलर पार्क, जो कि कहाँ है? इस सर्कुलर पार्क के आउटसाइड में है, बाहर के साइड 8 मीटर का। हुज, जो सर्कुलर पार्क है, हुज रेडियस इज 17 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है? रेडियस 17 मीटर है, राइट। सो आर की वैल्यू आपको कैपिटल आर मान लीजिए, ये कितनी दे दी गाइज आपको? स्मॉल आर भी मान सकते हैं, अंदर वाले एरिया की है, तो कितनी दे दी आपको? 17 मीटर, राइट। जो ये पाथ है इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको? 8 मीटर। सो गाइज ये भी आपका सर्कुलर है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये जो पाथ है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। सो हम कैसे करेंगे? हमने रिंग का फॉर्मूला अच्छे से स्टडी किया है। अगर हम इस पूरे का एरिया पता लगा लें और इस सर्कुलर एरिया का पता लगा लें और इस बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर दें, ठीक है, तो ये पाथ का एरिया रह जाएगा, राइट। अगर हम ये पूरा एरिया बीच का ख़त्म कर दें, माइनस कर दें इस पूरे पाथ में से, तो यही रह जाएगा ना गाइज। सो हम क्या करते हैं? पूरे सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें रेडियस चाहिएगी। ये 17 है, ये 8 है, तो 17 + 8 टोटल कितना हो गया आपका? 25 हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स आपको इस कैपिटल आर मालूम हो गई। आउटर रेडियस आर इक्वल्स टू 17 + 8, दैट मीन्स 25। R1 R2 भी ले सकते हैं आप लोग इसको। इनर रेडियस R इक्वल्स टू 17 मीटर, राइट। नाउ आपको क्या मालूम करना है? एरिया ऑफ पाथ। सो जो आपका रिंग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मीन्स बड़े वाला जो सर्कल का एरिया है उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो रिंग का एरिया मालूम हो जाता है, मीन्स वो पाथ मालूम हो जाएगा। सेम आपको पार्क दिया है, जो आपका सर्कल है उसके आउटसाइड में, पार्क के आउटसाइड में, तो उस पाथ का एरिया मालूम हो जाएगा। सो इजी। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पाई दोनों से कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इंटू 25 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। अब भाई इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्क्वायर मालूम भी होंगे कि 25 का स्क्वायर 625 एंड 17 का स्क्वायर 289 होता है। बट अगर किसी को नहीं मालूम, हर किसी को तो नहीं मालूम, वो मल्टीप्लाई करेगा 17 की। बट इससे अलग गाइस एक फॉर्मूला भी होता है, इसको a मानो, इसको b मानो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यस, हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसे पाई इंटू 25 + 17
और 25 माइनस 17 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज 625 माइनस 289 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो गाइज सॉल्व कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, 25 प्लस 17 कितना हो जाएगा 42, 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा 8, राइट। नाउ 7 6 42, 22 इंटू 8 6 48, तो 48 में आप 22 की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 16 कैरी 1, 2 4 8 1 5, तो गाइज यहाँ पे भी 6 और 8 2 16 6 कैरी 1, 4 2 8 1 9, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी 9 6 ही आएगा, तो 6 9 6 15 एंड 10, दैट मीन्स आपका जो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके वो कितना आ जाएगा 1056 मीटर स्क्वायर, राइट। सो एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल आ गया हमारा 1056 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। सो इजी, समझ आया। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए ना, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ आया सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आपको गिवन है, ऊपर आई टैब पर भी गिवन है, वहाँ से देख लीजिएगा। एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट RS अग्रवाल क्लास 10 MCQ, ये आपकी वीडियो अवेलेबल है, इसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, पार्ट 2 इज गिवन दैट ए पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ए पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ ए सर्कल, एक पाथ है किस शेप का है, सर्कल शेप का है, ऑफ डायमीटर 7 मीटर, मीन्स हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। एक पाथ है किस शेप में, सर्कल की शेप में, एक पार्क है आपका सर्कल की शेप में। सो दिस इज द पार्क, राइट। नाउ डायमीटर कितनी है, डायमीटर क्या होती है आपकी, ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपके 7 मीटर, तो रेडियस कितनी रह जाएगी गाइज हमारी 3.5, रेडियस क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। नाउ इट इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ विड्थ ऑफ 0.7 मीटर। अब ये कहता है कि ये जो सर्कुलर पार्क है ये 0.7 मीटर की विड्थ से एक पाथ है इसके चारों ओर, जिस पे लोग चल सकते हैं, मतलब वही होता है ना, इसके चारों ओर 0.7 मीटर की पाथ का एक क्या है, पाथ है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इफ इट्स कॉस्ट इज ₹110 पर स्क्वायर मीटर। अगर इसको सीमेंट कराते हैं तो पर स्क्वायर मीटर रेट सीमेंटिंग का 110 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, खर्च कितना आएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये जो पाथ है इसका क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये जो पाथ है इसका एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, पूरे सर्कुलर के एरिया में से इस बीच वाले सर्कुलर का एरिया अगर माइनस कर दे तो ये पाथ रह जाएगा, ठीक है। सो यही हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स टू 7 मीटर, सो रेडियस ऑफ इनर सर्कल R इक्वल्स टू 3.5 मीटर, 7 का हाफ हो जाएगा गाइस। नाउ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, कैपिटल R, ये जो आउटर वाला सर्कल है इसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 प्लस 0.7 मीटर। ये 0.7 मीटर का पाथ है, इसमें ये भी प्लस कर देंगे तो आउटर सर्कल की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी आ गई ये, प्लस कीजिए 7 5 12 एंड 3 1 4, तो 4.2 मीटर आ गई, ठीक है। नाउ अब एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू पाई आउटर सर्कल का एरिया माइनस पाई स्मॉलर सर्कल यानी कि इनर सर्कल का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 4.2 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर,
ठीक है, यही होता है। अब एक तो तरीका यही है कि आप इनका स्क्वायर कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। सो यहाँ से 4.2 प्लस 3.5 इंटू 4.2 माइनस 3.5, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से क्या जाएगा 7.7 और यहाँ से क्या जाएगा 0.7। राइट नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाया, अपॉन में 10, 7 1 जा 7। राइट नाउ 22 की 77 में मल्टीप्लाई कीजिए 7.7 में। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नाउ 77 की 22 में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 14, 7 2 14, 1 15। ठीक है, 4 5 1, नाउ 4 9 6 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 1694 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स 16.94 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल आ गया 16.94 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस पाथ को सीमेंटिंग करने की कॉस्ट मालूम करनी है। राइट नाउ गाइज, rate of cementing the path, rate of cementing the path equals to rupees 110 स्क्वायर मीटर। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। राइट, तो हमारा क्या आ गया 110 पर स्क्वायर मीटर। राइट, अब आपको एरिया का दिया गिवन है गाइस 16.94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इक्वल्स टू 16.94 इंटू 110। गाइज ये एक चीज़ को ध्यान रखिए, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है सीमेंट करने का 110 है, तो 16.94 का हमारा एरिया है। सो इसको हम अगर हमें सीमेंटिंग करना है तो क्या कॉस्ट लगेगी, 110 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, सो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी हमारा एक्स्ट्रा वर्क था। 16.94 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 110 को 0 0 0। नाउ 1 यहाँ पे 4 9 6 1। राइट, 4 9 6 1। नाउ 0 4 9 4 13 16, कैरी 1 6 1 7 और 1 8। नाउ 1, तो कितनी डिजिट्स के बाद 0 है 2, तो यहाँ से क्या आ गया 1863.40। राइट, तो ये क्या आ गई, कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ रुपीज़ 1863.40। ठीक है, यानी कि 40 पैसा। राइट, तो इतने रुपीज़, इतना पैसा आपका लगेगा इस पूरे एरिया को, ये जो पाथ है इसको सीमेंटिंग कराने के लिए। राइट, समझ आया गाइस, समझ आया, समझ नहीं आया तो गाइस एक बार फिर से आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, आपको 100% समझ आ जाएगा। एंड समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। एक रेस ट्रैक है, किस फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब रिंग की फॉर्म में है, क्या है, एक रेस ट्रैक है। ठीक है, तो ये एक रेस का ट्रैक है जो किसकी फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है। हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज 352 मीटर। जिसका जो इनर सर्कमफ्रेंस है, ये जो इनर सर्कमफ्रेंस है गाइस, ये कितना है हमारा 352 मीटर। आउटर सर्कमफ्रेंस, ये जो आपका आउटर का सर्कमफ्रेंस है, ये कितना है हमारा 396 मीटर। फाइंड द विड्थ एंड एरिया ऑफ द ट्रैक। सो ये जो विड्थ है ट्रैक की, ये कैलकुलेट करनी है और इसका एरिया कैलकुलेट करना है। राइट, सो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ गाइस, हेयर circumference of inner circle इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। हमने इनर सर्कमफ्रेंस को क्या मान लिया गाइस, स्मॉल आर।
कैपिटल जो आउटर सर्कल है उसको क्या मान लिया हमने, उसको मान लिया हमने कैपिटल आर। हम लोग यही मानते हुए आए हैं सभी क्वेश्चन में, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। नाउ गाइस, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इज गिवन 352 इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ से हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं 352 अपॉन 2 पाई, राइट। तो 352 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 एंड कितना रह गया 22, तो 11 2 ज़ा 22। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, नाउ 2 8 ज़ा 16, तो 8 7 से कितना हो जाएगा गाइस, आर की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू 56 मीटर। सो जो इनर रेडियस है स्मॉल आर, ये कितनी आ गई, 56 मीटर आ गई। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, अगेन क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल आर, हमने कैपिटल आर रेडियस मानी है, तो ये किसके इक्वल गिवन है हमें, 396 के, राइट, इक्वल्स टू 2 पाई आर। सो गाइज आर इक्वल्स टू 396 अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 396 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। नाउ सॉल्व करते हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, कितना रहता है 66, तो 11 6 ज़ा 66, 2 1 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, तो 9 7 ज़ा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। दैट मीन्स कैपिटल आर किसके इक्वल है हमारी, 63 मीटर के। तो हमें कैपिटल आर भी मालूम हो गई 63 मीटर, स्मॉल आर भी मालूम हो गई 56 मीटर, तो विड्थ कैलकुलेट हो जाएगी, यस हो जाएगी। width of the track equals to कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो गाइज यहाँ से 63 माइनस 56 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो 63 में से 56 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 मीटर। इट मीन्स जो ये विड्थ है इस ट्रैक की, ये कितनी है आपकी, यहाँ से 7 मीटर है, राइट, क्लियर है। नाउ एरिया ऑफ द ट्रैक पूछा है, ठीक है। सो एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई आउटर सर्कल का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉलर, मीन्स जो आउटर सर्कल का स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल रेडियस है, यहाँ पे स्मॉल रेडियस है, सो किसके इक्वल होगा, पाई इंटू रेडियस कितनी आई है, पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, यही रेडियस आई है ना हम लोगों की। सो गाइज अगेन हम इतनी बड़ी वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशन। सो सीधा सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से पाई इंटू 63 माइनस 56 इंटू 63 प्लस 56 फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो पाई की वैल्यू 22/7, 63 में से 56 माइनस होंगे तो 7 इंटू 6 3 9 एंड 6 5 कितना हो जाएगा 11, राइट। नाउ 7 से 7 कैंसिल, 119 की 22 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 3, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 8 3 2, अगेन यही आएगा 8 8 और 3 11, 3 2 5 1 6 2, दैट मीन्स कितना आ गया आपका 2618 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। सो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, जो कि थी विड्थ ऑफ द ट्रैक, ठीक है, जो कि हमारी क्या आ गई गाइस 7 मीटर। सेकंड कैलकुलेट करनी थी एरिया ऑफ द ट्रैक, जो कि आ गया हमारा 2618 मीटर स्क्वायर। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए यह समझ आ रहा है, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू सॉल्यूशन, इसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल है, एमसीक्यू क्वेश्चन के, न्यू एडिशन के सभी चैप्टर के, एंड एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट क्लास 10, इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो देख लीजिएगा, ओके। सो चेकआउट कर सकते हैं गाइज आप यहाँ से। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।